सहारा प्रणाम, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार में पिछले दिनों मूसलाधार बारिश से बाढ़ और जल जमाव से लोगों को बेहद परेशानी हुई। कहीं कहीं तो लोग अब भी इससे परेशान हैं। खासकर पटना में स्थिति थोड़ी ज्यादा चिंताजनक है। जल जमाव होने से महामारी का डर सता ही नहीं रहा, बल्कि डेंगू का डंक, चिकनगुनिया का डर बुरी तरह शुरू भी हो गया है। बिहार में सबसे अधिक डेंगू के मरीज पटना में ही हैं, इसलिए सरकार को 3 दिनों की जांच कैंप भी लगानी पड़ी है। इस महामारी की आशंका हमने पहले भी जताई थी। अभी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। सरकार इसे शुरुआती दौर में ही संभाल ले तो बेहद अच्छी बात होगी। नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला भी जारी है। आर्थिक सहायता भी आने लगी है, लेकिन आने वाले दिनों में सरकार इससे कैसे निपटेगी ये देखना होगा। ये भारी चुनौती यही है। फिलहाल 3 दिनों के लिए जांच शिविर लगे हुए हैं। कोशिशें जरूर दिख रही हैं, लेकिन समाधान तो जल जमाव के हटने से ही होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जल कई बीमारियों को लाकर और अधिक परेशानी ला सकता है। बहरहाल हम अपने साथ जुड़े मेहमानों से चर्चा करेंगे। पहले कुछ खबरें देख लेते हैं। पटना में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक डेंगू मरीजों का आंकड़ा बिहार में बढ़कर 1184 हो गया है। पीएमसीएच और एनएमसीएच में डेंगू मरीजों की संख्या 885 से ज्यादा पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 दिनों का कैंप लगाया है। प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिहार में चिकनगुनिया के 90 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इनमें 76 केस सिर्फ पटना के हैं। पटना में अक्टूबर के पहले हफ्ते के हर रोज औसतन डेंगू के 16 से 17 मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं राज्य में हर रोज 20 डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। भागलपुर में अभी तक डेंगू से 4 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। पीएमसीएच और एनएमसीएच में प्रतिदिन 15 से 20 डेंगू के मरीज आ रहे हैं। मरीजों के लिए व्यवस्था की बात करें तो चीफ मलेरिया अधिकारी के मुताबिक सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डेंगू की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की व्यवस्था है। पटना में 12 अक्टूबर तक 11 जगहों पर जांच के लिए हेल्थ कैंप भी लगाए गए हैं। ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव हो रहा है, लेकिन बहुत जगह होना अभी भी बाकी है। पीने योग्य पानी बनाने के लिए हेलोजन टैबलेट भी बंटवाए जा रहे हैं। पिछले साल की बात करें तो वर्ष 2018 में राज्य में करीब 2100 डेंगू के मामले सामने आए थे। इनमें 1176 मामले सिर्फ पटना के थे। तब की स्थिति में, जबकि उस वक्त ये जल जमाव की जैसी भयावह स्थिति नहीं थी, तब वो केसेस 1176 के पास थी। इस बार अभी भी पटना की गलियों में आप जल जमाव की स्थिति देखेंगे और वहां से जल निकासी कैसे हो, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। पटना समेत गया, सीवान, सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, कटिहार, नवादा और नालंदा ये वो तमाम जिले हैं जहां डेंगू के मरीजों की पहचान हुई है। इसके साथ ही चिकनगुनिया और जापानी मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पटना के अलावा आंकड़ों की बात करें तो नालंदा में 25, वैशाली में 25, औरंगाबाद में 14, मुजफ्फरपुर में 20, बांका में 9, भागलपुर में 80 डेंगू के मरीज मिले हैं। पीएमसीएच पटना में 3 दिन का शिविर लगाया गया है। हमारे संवाददाता संजीव रॉय ने हालात का जायजा लिया। वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह ने विभाग पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच के अधीक्षक से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है। डेंगू के मरीज की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में आपको दिखा रहे हैं कि निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है। 10, 11 और 12 तारीख को ये चलेगा और इसमें आप देख रहे हैं कि तमाम डॉक्टर्स की टीम जो है काम कर रही है। ये देखिए, डॉक्टर्स खुद लोगों को ला रहे हैं। और सर, ये क्या किस तरह का आप लोग इस जो कैंप लगाए हैं, जो जानकारी आ रही है कि काफी सारे डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज आ रहे हैं, इसमें स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग क्या, हम लोग का तो काम ही है, जो मरीज आएगा डेंगू चिकनगुनिया का उसका जांच करना है। जो अपने मन से भी जिनको शक है सुबह वो भी अपने जांच यहाँ करवा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल जांच करा रहे हैं हम। जरा इनसे ही बात करें, बस लिस्ट है
कितने पेशेंट की संख्या आ चुकी है? अभी तक अप्रोक्स जो है सो 64 जो है सो कैंप में जो है सो पेशेंट आ चुके हैं। यानी कि संख्या ज्यादा है। हाँ। चलिए, आप देख रहे हैं ये डॉक्टर साहब भी हैं, जरा इनसे बात करेंगे। सर, आज से कैंप लगा है, किस तरह से कैसे इलाज किया जा रहा है रोगियों को? ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि धीरे धीरे जानते जानते आदमी बहुत पहुंच रहा है सरकार के दिशा निर्देश पे। अच्छा, ये बताइए, ये डेंगू हो गया है, ये कब कहाँ से आए हैं, किस इलाके से? हनुमान नगर। और वहाँ पे पानी का जल जमाव है क्या? लेकिन डेंगू के मरीज आ रहे हैं, तो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मरीज है। और बहुत ये व्यवस्था कह सकते हैं कि डॉक्टर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, चलिए विभागाध्यक्ष से भी हम बात कर लेते हैं कि सर, ये जो डेंगू के लिए 3 दिन का शिविर लगाया गया है, लगातार पीएमसीएच और स्वास्थ्य विभाग कवायद कर रही है, डेंगू के मरीजों की और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, ऐसे में कैसे आप इसे रोकेंगे? हम लोगों का काम तो प्राइमरली जांच है ना, तो हम लोग जांच करने के बाद कितने मरीजों का पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, ये हम लोग देंगे रिपोर्ट। अभी कितने पेशेंट आ चुके हैं सर पीएमसीएच में जो पॉजिटिव, जिनका रिपोर्ट है कि डेंगू है? तो काफी, हम लोगों ने 1000 रिपोर्टिंग तो किया ही है। पूरी तरह से तैयार है पीएमसीएच और तमाम जो कवायद की जा रही है, मतलब हर सुविधा है एकदम बिल्कुल। हम तो जनवरी से मैंने नए साल से ही सालों भर होता है। चलिए, बिल्कुल, तो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पीएमसीएच काम कर रहा है। ये तमाम वार्डों में जो है जांच की जा रही है, पेशेंट जो आ रहे हैं उनको हर तरह से इलाज दिया जा रहा है। और 3 दिनों का शिविर कैंप है और इस कैंप में लगातार आप देख रहे हैं ये टेस्ट आप टेस्ट कराने आए हैं। डेंगू हो गया था, बच्ची का हो गया था, किस इलाके से आए? पानी है वहाँ पे, जल जमाव है? आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। डेंगू हो गया है? डेंगू हो गया है, इलाज कराने, जांच कराने। तो आप देख रहे हैं लगातार जो है पटना पीएमसीएच के अंदर ये जो है लगातार जो है जांच की प्रक्रिया है और 3 दिनों तक ये कैंप चलेगा। बहुत सारी तस्वीर ऐसी आ रही है जो वाकई थोड़ी चिंता को बढ़ाती है, चौतरफा चुनौती है। हमारे साथ इस वक्त पटना स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं, हम परिचय करा दें। जीवेश मिश्रा जी, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। सर्वोदय शर्मा जी, आप सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी, आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो जीवेश जी, हालांकि सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है तमाम बंदोबस्त हो जाए जिससे कि मरीजों को लाभ मिले और कंट्रोल हो सके, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी गंभीर है और अन्य वर्षों की तुलना में थोड़े हटके है, अलग है, चैलेंजेस ज्यादा हैं, क्योंकि पटना के अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां जल जमाव की स्थिति है और ऐसे में मच्छरों के लिए, डेंगू के मच्छरों के लिए, चिकनगुनिया के मच्छरों, जितने भी ऐसे वाटर बॉर्न डिजीजेज है उसके लिए वो बड़ा मुफीद स्थिति मानी जाती है। तो चुनौतियां बहुत है, लेकिन अभी तक जो हुआ है आपकी दृष्टि में कितना काफी है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ भी रही है? देखिए संजय जी, चिंता का विषय तो है, चूंकि जल जमाव के बाद डेंगू की समस्या उत्पन्न होती है। यह पहले से सरकार भी इस बात को समझ रही थी और सरकार ने पूरी तैयारी की है कि किस तरह से डेंगू के मरीज से निपटा जाए और उसको कैसे हम अच्छा कर सके। क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा था, अचानक से इतनी बार पिछले पटना के अंदर पिछले 32-33 वर्षों में इतनी बरसात कभी एक साथ हुई नहीं थी। उसका ये थोड़ा सा खामियाजा पटना वालों को और आम जन को झेलना पड़ा है। उसके बाद की जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए सरकार पूर्णतया तैयार है। सरकार समस्या से निपटने के लिए जितनी आवश्यक कार्रवाई हो सकती है, चाहे जांच सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर इलाज का प्रबंध हो, चाहे ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की व्यवस्था हो, मुकम्मल व्यवस्था में लगी हुई है। लेकिन जीवेश जी, चाहे जिन इलाकों में जल जमाव की स्थिति है और जहां ज्यादातर इलाकों में पानी पीने योग्य नहीं है, वहां सरकार ने ब्लीचिंग पाउडर और चूना मिश्रण का छिड़काव करने जैसी बात की है और कई जगह हो भी रहा है, ऐसा हम नहीं करे नहीं हो रहा है। लेकिन ज्यादातर इलाकों की शिकायत यह है नागरिकों की कि उनके इलाके इससे अछूते हैं और जहां हुआ भी है वहां आधे अधूरे कार्य को देखकर उनकी चिंता थोड़ी और गहरी होती है। ऐसे में थोड़ा और चौकस व्यवस्था की आवश्यकता है, क्या आपको लगता नहीं है ये? नहीं, चौकस मानता हूं मैं, चौकस तो अभी युद्ध स्तर पर सरकार काम कर रही है
और पटना के मैक्सिमम इलाके से पानी निकाला जा चुका है, लेकिन हम समझते हैं कि पानी निकलने के बाद जो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता है, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों लगकर युद्ध स्तर पर इस काम को कर रहे हैं। फिर भी हम समझते हैं कि कहीं कोई त्रुटि है तो सरकार का ध्यान मैं उस ओर आपके माध्यम से आकृष्ट कराता हूं। सर्वोदय जी, क्या लगता है आप लोग को, आप जहां रहते हैं, जिस इलाके से आते हैं, वहां पर कितनी, जिस तरीके से बता रहे हैं जीवेश जी कि बहुत चाक चौकस व्यवस्था है और युद्ध स्तर पर लगी हुई है पूरी व्यवस्था, ऐसे में और तब जिसका डर था वही हो भी रहा है, चाहे चिकनगुनिया के मरीज हो, इसमें सबसे ज्यादा आपको डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, प्लस चर्म रोग का भी बहुत ज्यादा खतरा हो गया क्योंकि जल जमा हुआ है बहुत इलाके में, उधर से ही गुजरने को लोग मजबूर भी हैं। तो कितना आप इस व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं वर्तमान में? देखिए, मुझे तो हैरत है कि हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। हम कितने असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार हो गए हैं। ये बयानबाजी जो आज हो रही है, उससे ज्यादा बयानबाजी तो इस बात को लेकर के हो रही है कि ज्यादा जिम्मेदार कौन है। सरकार के भी घटक आपस में झगड़ा कर रहे हैं और सरकार और मुख्य विपक्षी दल भी बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि सरकार और प्रमुख विपक्षी दल मिलजुल कर रिलीफ के काम में लगे। बिल्कुल, जनता को जितना राहत पहुंचाया जा सकता है पहुंचाएं। जहां तक सिस्टम का सवाल है तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि 1970 के दशक की शुरुआत में एक PIL पटना हाईकोर्ट में दाखिल हुआ था और उसमें यह बात जाहिर हुई कि जो पंप हाउस अंग्रेजों के समय में लगे थे उसमें एक भी पंप हाउस ठीक से काम नहीं कर रहा था। मुझे विश्वास है कि ज्यादातर पंप हाउस अपनी फुल कैपेसिटी में या कुछ तो बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं और ये वाटर लॉगिंग की समस्या है। ये पूरी तौर पर मैन मेड समस्या है। इसमें न बाढ़ का दोष है और न आखिरी हफ्ते में जो एक बरसात हुई उसका दोष हमारा है, दोष हमारी सरकार का है, दोष हमारे सिस्टम का है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए हमें सोचना चाहिए, मिलजुल करके एक रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि कब तक हम यूं पीड़ित रहेंगे। और गौतम बुद्ध की जो कहावत थी कि पटना को हमेशा बाढ़ से, आग से और परस्पर कलह से खतरा रहेगा, आज भी वो खतरा बरकरार इस आधुनिक युग की 21वीं सदी में है कि हम मिलजुल कर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। राजनीति चलती रहेगी पर ये चुनौती ज्यादा है, इसका मिलजुल कर ही मुकाबला करें तभी समाधान भी बेहतर है। बहरहाल डॉक्टर दिवाकर, आपको क्या लगता है, मलेरिया, फाइलेरिया, चर्म रोग, डायरिया से निपटना एक चुनौती तो हो ही गई है, इसमें डेंगू मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से अभी तक व्यवस्था मिली है जो इस बारिश के बाद प्रशासन की ओर से तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या और करना जरूरी, चैलेंजेस बहुत है। एक मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट होने के नाते क्या लगता है आपको, पटना को किस किस चीज का और ज्यादा खतरा वर्तमान में है? देखिए, पटना अभी बहुत गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है और पटना वासी के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सबसे प्रमुख समस्या अभी पेयजल की भी है कि जिन इलाकों में पानी जमा हुआ था वहां बोरिंग के बाद भी नीचे से गंदले पानी आ रहे हैं, जिससे कि जल जनित जो डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, इन सबों की समस्या तो बढ़ी है हाल के दिनों में, डायरिया, उल्टी, बुखार। लेकिन सबसे गंभीर चुनौती डेंगू अपना सर फैलाए हुए हैं यहाँ पर, और डेंगू में मॉर्टिलिटी भी बहुत हाई हो जाती है क्योंकि 90% तक तो ठीक है सेल्फ लिमिटिंग, लेकिन 5% डेंगू हेमोरेजिक फीवर और उसमें से फिर 1% मॉर्टिलिटी, ये बहुत गंभीर चुनौती हो रही है। और दिन प्रतिदिन चूंकि यहाँ पर जल जमा हुआ है और उसके साथ साथ मच्छर पनप रहे हैं, इसलिए यह चुनौती और गंभीर दिन प्रतिदिन होती जा रही है। अभी तत्काल में बचाव के लिए पटना वासियों को 2-3 बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना है। सरकार को फॉगिंग करानी है वैसे सुदूर क्षेत्रों में भी, इलाकों में भी जहां मच्छर है, जहां पानी जम रहा है। दूसरा, जहां पर भी पानी जमा हुआ है वहां पर जो कम्युनिटी के लोग हैं, बासिंदे हैं, वहां पर चाहिए कि 2 बूंद 3 बूंद केरोसिन तेल का डाले, छोटा जगह है तो, नहीं तो 5 ml 10 ml डाले, जिससे कि उसके ऊपर में एक लेयर तेल का बन जाए जिसमें लार्वे और प्यूपे जो एडिस एजिप्टाई मच्छर के जो वाहक हैं डेंगू वायरस के, वो पनप नहीं पाए। तीसरी चीज है कि सारे अभी सतर्क रहे पटना वासी और बिहार वासी,
फुल बाह का शर्ट और पैंट पहने, कहीं भी ऐसी जगह पर न जाएं जहां की मच्छर है। अगर वहां जा रहे हैं तो जरूर मच्छर से भगाने वाला लेप लगा करके जाएं, क्योंकि एक भी मच्छर का डंक आज के दिन में वो जानलेवा साबित हो सकता है अगर वो डेंगू है और हेमरेजिक हो जाए तो। और साथ ही साथ सरकार को अभी हर एक जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सभी जगह जो फ्लूइड है, ORS है, IV फ्लूइड है, क्योंकि रिहाइड्रेशन बहुत जरूरी है डेंगू में, रिहाइड्रेटेड करना, क्योंकि शॉक में नहीं चला जाए पेशेंट। और उसके साथ साथ पैरासिटामोल की उपलब्धता कराना, उसके साथ जल शुद्धिकरण के लिए हैलोजन की टिकिया उपलब्ध कराना, ये सब कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कि सरकार को तुरंत उपलब्ध करानी है। और सारे जनता से, यहाँ पटना वासियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि मच्छरदानी का प्रयोग आज के दिन में जरूर करें, क्योंकि जितनी तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू, हर एक घर में एक रोगी देखे जा रहे हैं आजकल, इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है जाड़ा बुखार के साथ साथ। तो मच्छरदानी का भी प्रयोग अपने मच्छर के स्वयं को बचाव जरूर करें मच्छर के काटने से। लेकिन एक सवाल का और जवाब आप दे दीजिए, जिन इलाकों में, जिन गलियों में पानी भरा हुआ है आज भी 1.5 फीट 2 फीट और जिनका घर वहीं पर है, उसी पानी से होकर पैदल राह से गुजरते हुए वो अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं, फिर वापस उसी पैदल चलते हुए उसी पानी में उनका पैर रहता है और फिर घर पहुंचते हैं। ये बात सही है कि आपने कहा कि फुल बाह की शर्ट पहने और पैंट पतलून पहने ताकि रक्षा हो सके मच्छरों को काटने से, और केरोसिन ऑयल भी जल में छिड़क दें। लेकिन साहब, असली समाधान तो जल जमाव से मुक्ति ही है, तो ऐसे में वो लोग क्या करें जिनका घर पानी के बीच बसा हुआ है? देखिए, इसमें बाहर निकलते अगर मजबूरी हो रहा है तो सरसों का तेल अपने शरीर पर लेप जरूर से लगाए, जो एक लेयर बना देता है, आपके गंदेले जल को डायरेक्ट अटैक नहीं करने देता आपके स्किन पर। और जब भी आप घर लौटे तो अपना घर में जो भी पानी आप स्टोर किए हुए हैं उसमें हैलोजन की 0.5 ग्राम की टिकिया उपलब्ध कराई जा रही है, ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वो 20 लीटर पानी में अगर 1.5 ग्राम की हैलोजन की टिकिया डालते हैं और 1 घंटे तक छोड़ देते हैं तो मैक्सिमम बैक्टीरिया और वायरसेस को वो किल करने की क्षमता रखता है। और उसके बाद उस पानी से अपने पैर को अच्छे से धो करके और उस पर एंटी फंगल अगर डस्टिंग पाउडर या फिर क्रीम मिल जाती है वो हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर भी उपलब्ध करानी चाहिए, एंटी फंगल क्रीम अभी, और उसका लेप लगा लेंगे तो आप अपने शरीर पर अभी उसके स्किन के इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, क्या आपको लगता है, आप लोग पास कई सारी और भी जानकारियां आ रही होंगी, ये कितने अवेलेबल हो पा रहे हैं सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो टैबलेट्स और तमाम जगह छिड़काव की बात, और ये केरोसिन ऑयल तो हालांकि खुद अपने लेवल पर ही लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि जीवन आपका अपना भी है, तो खुद अपनी भागीदारी होनी चाहिए। वस्तु स्थिति क्या है, कहां जाकर लगता है कि यहाँ बयान ज्यादा हो रहा है, व्यवस्था कम हो रही है? नहीं, जो स्थिति है पटना की, वो स्थिति तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि गंभीर है जी। और होता क्या है कि जब जो डेंगू का जो पीक सीजन होता है, जब ये बरसात खत्म होता है उसके बाद शुरू होता है। संजोग ऐसा है कि अभी रिट्रीटिंग मानसून में भी थोड़ा लेट हुआ है और 2-3 दिन देर है, और डेंगू के इतने मरीज देखने को मिल रहे हैं। तो खास करके जो साफ पानी में या जो स्टैग्नेंट वाटर में जो डेंगू के वायरस डेवलप करते थे, अब वो कैसे उसके लार्वा डेवलप कर रहे हैं और लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि क्लासिक फीवर ही देखा जा रहा है, जो हेमरेजिक या जो शॉक सिंड्रोम में जो पेशेंट चले जाते हैं, जिनका रिवाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके पेशेंट यहां कम दिख रहे हैं। रह गई बात कि मैं देख रहा था चीजों को खबरों में, तो इतना बात है कि जो पटना का जो वायरोलॉजी लैब है, तो NS1 वायरस का टेस्ट के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि सुपरिटेंडेंट का आ रहा था कि नहीं, हमारे पास किट्स हैं उपलब्ध और हम टेस्ट के लिए तैयार हैं। एंटीबॉडी का जो टेस्ट कराया जाता है उसके लिए हम तैयार हैं। प्लूरल इफ्यूजन करा देता है तो उसमें एक्सरे टेक्नीशियन भी मेरे पास अलर्ट है कि हम तुरंत देख लेंगे कि कहीं अल्टर LFD तो नहीं आ रहा है, या हम देख लेंगे अल्ट्रासाउंड कर करके कि कहीं ब्लीड तो नहीं किया है। तो अगर ये तैयारियां हैं, उसके साथ हमने देखा, आज ही देखा कि 40 लाख हैलोजन की टिकिया उपलब्ध कराई गई है, 20 जगह इन लोगों ने कैंप लगाया है। तो एक बात तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा या सरकार के द्वारा जो आ रही है सामने, वो अच्छी बात है कि वो बताया जा रहा है कि आप पैनिक मत होइए। ठीक है, ये फीवर होगा और
फीवर के बाद जो इसका सिम्प्टोमेटिक या सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। लेकिन उससे ज्यादा जो चुनौतियां हैं वो डेंगू का एक तो है ही, जो वाटर बॉर्न डिजीजेज, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कई फोन इनको आए होंगे, जो डायरिया का पेशेंट आ रहा है, डिसेंट्री का पेशेंट आ रहा है, जो पेशेंट जो है वो कॉलरा का पेशेंट आ रहा है, हेपेटाइटिस ए और ई का जो जॉन्डिस करा रहा है उसके पेशेंट आ रहे हैं, या जो स्किन डिजीज है, जो फंगल इन्फेक्शन का जो पेशेंट आ रहा है। तो सरकार के सामने वो चैलेंजेस है। डेंगू तो एक क्रिएट कर रहा है वो कि डेंगू, हालांकि 3-4 दिन में बहुत सारे मरीज वो अस्पताल से स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, लेकिन हाँ हेमरेजिक और जो शॉक सिंड्रोम वाला है उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जैसा कि अभी तक बिहार की कोई सूचना नहीं है, किसी अस्पताल से ऐसा नहीं आया कि डेंगू का मरीज आया और उसने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, इसलिए एक सवाल तो है सर, उसके बाद जनता को भी सतर्क रहनी होगी। ठीक है, सरकार के द्वारा प्रयास हो कि आप कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहने दें। अगर मान लिया जाए कि ये म्यूटेट करके ही अगर इसके वायरस या इसके लार्वा जो हैं वो जर्मिनेट कर रहे हैं या ब्रीड कर रहे हैं, तो आप पानी को साफ कर दीजिए, गिरा दीजिए। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि फुल स्लीव का शर्ट पहनिए, नीम का, करंज का, इवन सरसों का तेल का भी अगर लेप लगा लेते हैं तो प्रिकॉशन होता है। तो एक स्थिति तो है कि इसके बाद जो स्थितियां हैं अभी तक तो नियंत्रण में है, अब आगे जाकर के क्या स्थिति परिस्थिति होगी, मैं फिर इसके लिए तो सरकार को और अलर्ट रहना होगा। बिल्कुल जिवेश जी, दरअसल क्या है कि एक तो हमें आपका वो जवाब भी चाहिए कि जिन इलाकों में, जिन गलियों में पानी भरा हुआ है, ऐसी कई गलियां हैं और उसके निकासी का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, लोग उसी रास्ते से अपने गंतव्य के लिए जाते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं। एक तो उसके लिए सरकार क्या सोच रही है, दूसरा कि चूंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, हमारे पास सरकारी अस्पताल तो है लेकिन उसका भी एक लिमिट होगा, क्योंकि एपिडेमिक सिचुएशन है। तो जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, वहां पर कुछ सरकार की ओर से विशेष इंतजामात की सोच बन रही है कि क्योंकि हो क्या रहा, जिनके पास सक्षम है, पॉकेट में पैसा है, वो लोग तो अपने बच्चों को या अपने परिजन को वहां ले जाने में सक्षम होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी गरीब लोग हैं और उनकी संख्या ज्यादा है, जो आसपास उस माहौल में ज्यादा रहते भी हैं, वहां उनको इस तरह की बीमारियां घेर ले रही हैं। तो कुछ प्राइवेट के साथ इस तरह की बातचीत हो जिससे कि परेशानी आगे फर्दर ना बढ़े। संजय जी, आपकी आवाज मुझे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है, लेकिन सरकार, मैं जो आपकी बात समझ पाया हूं, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और ये पहले दफा ऐसा हुआ है पूरे पटना के अंदर कि युद्ध स्तर पर हर क्षेत्र से पानी निकालने की टीम अलग बनी हुई है, उसका मॉनिटरिंग करने के लिए पूरा सिस्टम अलग फंक्शन में है और हम समझते हैं कि काफी तेजी से सभी इलाकों से पानी निकाला जा चुका है। जी। जहां अभी पानी अगर कहीं लगा हुआ है तो सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और वहां उस पानी को निकालने का प्रयास कर रही है। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से 1-2 दिन में पटना जो ये जल जमाव है इससे मुक्त हो जाएगा। और जहां तक इलाज की व्यवस्था है तो सरकार पूर्ण रूप से इस बार इलाज में लगी हुई है, अपने सेंटर टेस्ट लैब्स खोलना। और ठीक कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय जी ने ठीक कहा कि डेंगू से ज्यादा इस समय जो चिंता का विषय है, मुझे लग रहा है वो चिंता का विषय है डायरिया, डिसेंट्री और फंगल इन्फेक्शन। ये ज्यादा परेशान करेगा। हम आपके माध्यम से और स्वयं भी, मैंने आज भी दिन में इस मुद्दे पर कहीं विभाग के अंदर बात भी किया है कि फंगल जो इन्फेक्शन होने वाला है उस तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा आकृष्ट होना चाहिए। और पानी का जो प्रॉब्लम है उससे डायरिया, डिसेंट्री होने की संभावना बढ़ रही है। तो क्या हमारे स्टॉक में, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर डायरिया, डिसेंट्री और फंगल इन्फेक्शन को क्योर करने वाली दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं है, इस बात की चिंता तेजी से करनी चाहिए। और मुझे आज आश्वासन भी मिला है कि सरकार उस दिशा में पूर्ण रूप से तैयार है। हैलोजन की टिकिया जैसा सभी जगह उपलब्ध कराई जा रही है। एक घर तक हैलोजन की टिकिया सरकार पहुंचा रही है अपने तंत्र के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से भी और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी। तो सरकार ने इस बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सजग और बहुत तेजी से स्टेप लेते हुए काम किया है। हम समझते हैं कि
इसकी भी सराहना होनी चाहिए। हमारी शुभकामना सर आप सबों को, क्योंकि बहुत जरूरी है इस वक्त, ये वक्त है, सबको मिलजुल कर ही काम करना होगा। मीन मेख निकालने से तो बात बनेगी नहीं, उसके लिए बहुत वक्त आगे भी है। खासकर राजनीतिक दलों के जो भी तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये वक्त है मिलजुल कर पटना में उन समस्याओं से बाहर निकले, क्योंकि सब स्वस्थ रहेंगे तभी बातें आगे भी बढ़ेंगी। हम फिलहाल तो आप तमाम मेहमानों का धन्यवाद करते हैं और सरकार को शुभकामना भी इस चुनौती से निपटने के लिए। जी नमस्कार। एक कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। कुछ ऐसा ही हुआ पटना के काजीपुर में, जब कुम्हार विधायक अरुण कुमार सिन्हा जल जमाव से परेशान बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तो बाढ़ पीड़ितों ने विधायक जी को घेर लिया और काफी हील हुज्जत की। दरअसल राजेंद्र नगर और काजीपुर स्लम बस्ती इलाके में जल जमाव से परेशान बाढ़ पीड़ितों ने सड़कों पर आगजनी कर प्रदर्शन किया और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक अरुण कुमार ने नीतीश सरकार का बचाव किया और कहा कि प्रकृति ने ऐसा तांडव 100 वर्ष में नहीं किया जैसा इस वर्ष हुआ है। लोग थोड़ा धैर्य रखें, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि मुसीबत उनके सिर पर है। यहाँ हालत ये हो गई कि लोगों के हंगामे के आगे पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। भागलपुर में डेंगू से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का डेंगू वार्ड मरीजों से भरा पड़ा है। सहारा समय संवाददाता अनुज शिवलोचन ने नगर निगम के वार्ड 45 और 49 का जायजा लिया। वैसे तो पटना में ज्यादा डेंगू का डंक है, लेकिन भागलपुर में भी कमोबेश स्थिति वही है। फिलहाल हम भागलपुर के वार्ड नंबर 45 और 49 के बॉर्डर पे, यहाँ भी कमोबेश 400 के आसपास में लोग पीड़ित हैं। कोई आंशिक रूप से, कोई हॉस्पिटलाइज हैं। कई लोग हमारे साथ हैं, उनकी पीड़ा, उन्हीं की जुबानी हम बताते हैं। बताइए कहाँ से इलाज करेंगे? गरीब आदमी करेंगे इलाज हम लोग? घरों में गिर रहा है, इतना गंदगी हम लोग का मान लो होता है, सफा नहीं होता हम लोग के। क्या हुआ था? मैं को भी डेंगू मच्छर कर ली था। अब 20 दिन हम बीमार पड़े रहे। अब हम खाना न पीना कुछ नहीं, तो खून चढ़ा तो सही हो। यहाँ साफ नहीं हो रहा, बाल बच्चों को मक्खर कट रहा, सब हॉस्पिटल जा रहा। पूरा उठाने वाला था, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। हम 5 दम बीमार पड़े हुए, सफाई जिरिसन भी नहीं। तब कचरा वहाँ पे फेंका हुआ, 5 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती भाई को किए हुआ, आ नहीं रहा कोई। यानी डेंगू का कहर जारी है। अब इस स्थिति में प्रशासन पूर्णिया भी डेंगू की मार झेल रहा है। सदर अस्पताल में हर रोज औसतन 4 डेंगू के मरीज वहां पहुंच रहे हैं। प्लेटलेट्स की सुविधा नहीं होने के कारण गंभीर मरीजों को भागलपुर रेफर कर दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी राजेश शर्मा ने जायजा लिया। तो आता है, लोग जो बाहर निकलते थे दिल्ली वगैरह से आते थे, तो उन लोगों में भी जो है, उन लोगों में रहता था। लेकिन अभी देख रहे हैं कि लोकली भी जो है, जो वो बाहर नहीं गया है, उसमें भी डेंगू का केसेस है। और केसेस मैंने पहले से बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है पहले से। और ये तो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मच्छर के काटने से होता है। डेंगू के कहर से पूरा देश त्राहिमाम है। दिल्ली से निकलते हुए यह डेंगू अब पटना और बिहार के कई जिले में फैल चुका है। पूर्णिया में हालांकि अभी जो सरकारी आंकड़े हैं वो आपको डराएगी नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि प्रतिदिन पूर्णिया में 5 से 10 मरीज सदर अस्पताल में आते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि आज भी 2 मरीज यहाँ पर एडमिट है, लेकिन अगर आप आंकड़े पूछेंगे तो ये 4-5। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के पीएमसीएच में डेंगू पीड़ितों से मुलाकात की। पटना में जल जमाव के कारण कई लोग इसके शिकार हैं। रविशंकर प्रसाद ने डेंगू वार्ड में लोगों का हाल जाना, पीएमसीएच के अधीक्षक और डॉक्टरों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने सभी मरीजों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। ये नहीं है, क्योंकि सामान्यतः इन दिनों इसी संख्या में मरीज आते हैं। हमारी जागरूकता होनी चाहिए। हम लोगों ने करीब 75 बेड डेंगू के लिए रखा है। दवाओं की पूरी व्यवस्था है। हमारे यहाँ प्लेटलेट उपलब्ध है। प्राइवेट अस्पताल को भी हम प्लेटलेट दे रहे हैं। अपने सभी मरीजों का हम इलाज कर रहे हैं। 800 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव केसेज जो आए हैं वो सिंपल इन्फ्लुएंजा के केसेज हैं। बाकी सभी को दवा देने के बाद छुट्टी दे दी गई। अभी उसमें से अभी 16 बचे हैं, बाकी डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। तो जैसा इन्होंने बताया
प्रदेश सरकार, भारत सरकार सब लोग मिलकर काम करेगी, कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यह भी आग्रह। समय शिखर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हां, पटना की स्थिति या अन्य शहरों में खासकर भागलपुर, पूर्णिया की स्थिति भी डेंगू मरीजों की संख्या से गंभीर बनी हुई है। सरकार को, प्रशासन को, व्यवस्था को, समाज को और तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को इस वक्त इन चुनौतियों से निपटने के लिए और पहल करने की जरूरत है, राजनीति छोड़कर।